हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का आर्टिकल शुरू करें। आज के आर्टिकल की शुरुआत हम दो मैक्सिम से कर सकते हैं। एक तो हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि वी कैन चूज आवर रिलेशंस बट वी कैन नॉट चूज आवर नेबर्स। एंड दूसरा एक मैक्सिम है कि बेटर फेंसेस बेटर नेबर्स। तो पड़ोसी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारी अपनी देश की स्टेबिलिटी के लिए और डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। ऐसा ही हमारा एक पड़ोसी है श्रीलंका, जिससे हम बहुत बड़ा जो है वो मैरिटाइम जो हमारा है वो शेयर करते हैं। और अक्सर मछुआरों को लेकर जो है वो इश्यूज आते रहते हैं कि जो एक डिवाइसिव जो एक बीच में लाइन है उसमें कभी उधर के मछुआरे इधर आ गए या इधर वाले उधर चले गए। और श्रीलंका का और हमारे यहाँ पे जो तमिल एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। तो आप अगर पॉपअप एरियाज बहुत सारे हैं, आप लिटे को लेकर पढ़ सकते हैं। आप 1987 का जो अकॉर्ड जो इस आर्टिकल में भी मेंशन किया गया है, राजीव गांधी और जयवर्धने के जो बीच में हुआ था, इन दोनों इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जाफना में जो हुआ उसके बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे पॉपअप एरियाज हैं। बट अभी जो है कि पड़ोसी बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर हम अपनी भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो आज उसी को लेकर ये आर्टिकल है, जरा हम देखेंगे। पहला जो हमारे पास हेडलाइन है, दैट इज डिस्पेलिंग कंसर्न। डिस्पेल करने का मतलब होता है दूर करना। किस चीज को दूर करना? तो कंसर्न, जो चिंताएं हैं उनको दूर करना। मोदीज विजिट टू कोलंबो शुड हेल्प। जो मोदी जी का जो विजिट रहा है कोलंबो में, शुड हेल्प, ये इसको मदद करनी चाहिए। एडवांस कि हम आगे बढ़ाएं टाइज, संबंधों को, एंड रिजॉल्व और समाधान करें डिस्प्यूट्स जो हमारे कुछ मतभेद हैं उनको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू श्रीलंका, जो मोदी जी का जो विजिट रहा है श्रीलंका अप्रैल 4 to 6, हिज फर्स्ट आफ्टर 2019 और 2019 के बाद पहली विजिट रही है उनकी। डेमोन्स्ट्रेटेड, इस विजिट ने दर्शाया है बियॉन्ड ऑप्टिक्स, जितना हम दृष्टि में हम देख सकते हैं उस विजन के बियॉन्ड द क्लोज टाइज, बहुत ही जो हमारे निकट संबंध है बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच। कोलंबो अंडर द जो कोलंबो है अभी किसके शासन में है? जनता विमुक्ति पेरुमना जेवीपी लेड नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी रिजीम, ये इनकी यहाँ पर इस राज्य में रिजीम में है। इज सीरियस अबाउट, ये अभी बहुत ही इस चीज को लेकर गंभीर है। किस चीज को लेकर? अबाउट इम्प्रूविंग, सुधार करने के रिलेशंस विद न्यू दिल्ली, भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए काफी गंभीर है। दिस वॉज एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, अपरेंट, एक्सप्लिसिट, ये बिल्कुल विजिबल है फ्रॉम द कन्फर्मेंट, जो उन्होंने कन्फर किया है, ऑनर किया है ऑफ इट्स हाईएस्ट ऑनर, अपना जो सबसे बड़ा सम्मान था फॉर फॉरेन लीडर्स, जो फॉरेन लीडर्स के लिए वो जो सबसे बड़ा सम्मान पदक है वो उन्होंने कन्फर किया है ऑन मिस्टर मोदी पे। एंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस के सहयोगिता को लेकर। बिल्ड एज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और ये पहली बार ऐसा एक बिल आया है इन बायलैटरल टाइज, तो इन दोनों पक्षों की संबंध में। द जेवीपी's ascension to power, ascension का मतलब होता है राइज, उन्नति, फॉलोइंग, जिसमें अनुराग कुमार DeSantis विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल पोल इन सितंबर 2024, इसमें ये जीते। एंड द एनपीपीज, और जो एनपीपी है वो रीसाउंडिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शन विक्ट्री, और ये पार्लियामेंट्री विक्ट्री में ये जीते 2 months लेटर, 2 महीने बाद। गेव रूम टू, यहाँ पर रूम का मतलब कमरा नहीं है, गुंजाइश, टू द परसेप्शन, तो इस अनुभूति को थोड़ी जगह मिली, इसकी गुंजाइश हुई, दैट
कि देयर वुड बी स्ट्रिक्टली, कि यहाँ पर बहुत ही वुड बी स्ट्रिक्टली फॉर्मल, औपचारिक, इफ नॉट कोल्ड, जब रिश्ते बड़े ही बेजान से हो, ठंडे हो, तो उसे हम कोल्ड कहते हैं। तो स्ट्रिक्टली फॉर्मल, औपचारिक रहेंगे, हालांकि बेजान नहीं होंगे रिलेशनशिप विद इंडिया के साथ रिलेशन जो है वो भले ही बहुत गर्मजोशी वाले ना हो, लेकिन फॉर्मल औपचारिक रिश्ते रहेंगे। गिवन द जेपीपीज एंटी इंडिया पॉस्चर, और जेपीपी का भारत विरोधी जो उनका एक पॉस्चर था, स्टैंड्स ऑफ द पास्ट, उसके पास्ट को देखते हुए देयर वाज एप्रीहेंशन, थोड़ी सी पूर्व चिंताएं थी, एप्रीहेंशन दैट कोलंबो माइट नॉट बी सेंसिटिव, कि श्रीलंका शायद संवेदनशील नहीं होगा टू नई दिल्ली के सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर। अब पड़ोसी है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाउएवर टू बी फेयर टू हिम, अगर हम थोड़ा सा न्यायोचित रहे, मिस्टर देशांके रिट्रीटेड, उन्होंने रिपीटली बार रिपीट किया, और ये वर्ड रिट्रीट कई बार आ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। हिज कंट्रीज, अपनी कंट्री के लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन को लेकर, दैट श्रीलंका वुड नॉट परमिट, कि श्रीलंका कभी भी परमिट नहीं करेगा इट्स टेरिटरी टू बी यूज अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी, कि श्रीलंका की जमीन को कभी भी यूज नहीं किया जाएगा भारत की सुरक्षा के खिलाफ, ये वो लगातार बोलते रहे हैं। एंड रीजनल स्टेबिलिटी, और जो क्षेत्रीय स्थिरता है उसको लेकर मिस्टर मोदी कैप्चर्ड द रैशनल, उन्होंने, मिस्टर मोदी जी ने उनकी इस जो तार्किक उनका एक रहा है बिहाइंड द MOU बाय सेइंग दैट, तो उन्होंने उस चीज को कैप्चर किया, और MOU में जो स्टेट किया गया दैट द सिक्योरिटी ऑफ बोथ कंट्रीज, दोनों देशों की जो सुरक्षा है इज इंटरकनेक्टेड, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एंड को डिपेंडेंट, और दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। इवन दो द MOU में हैव, हालांकि जो MOU है वो फॉर्मलाइज certain arrangements in the area of defense, may have formalized certain arrangement, कुछ चीजों को उसमें फॉर्मलाइज किया गया है इन द एरिया ऑफ डिफेंस सेक्टर में बायलैटरली। इट इज अप टू द NPP regime, लेकिन ये NPP regime पर डिपेंड करता है टू एस्टैब्लिश दैट श्रीलंका मीन्स बिजनेस, कि श्रीलंका काम करना चाहता है इन डिफेंस कॉपरेशन, डिफेंस की सहभागिता में, बट स्टिल फिर भी श्रीलंका इज श्योर टू बी कॉन्शियस, जो श्रीलंका है वो थोड़ा कॉन्शियस है दैट एंड अंडरस्टैंडिंग इन 1987 नॉट टू लेट, कि जो 1987 में जो एक अकॉर्ड हुआ था वो नॉट टू लेट, ये जो जगह है पिनाकोमली और एनी अदर श्रीलंकन पोर्ट, या कोई भी जो श्रीलंका का पोर्ट है, बी यूज फॉर मिलिट्री पर्पस बाय अ थर्ड कंट्री, कि श्रीलंका का कोई भी जो पोर्ट है किसी भी थर्ड कंट्री यूज नहीं करेगी अगेंस्ट इंडिया, वो भारत के खिलाफ अगेंस्ट इंडिया, हैज नॉट हेल्प, उस अकॉर्ड ने नहीं हेल्प की डिस्पेल इंडियाज कंसर्न, भारत की चिंताओं को लेकर। 1987 का अकॉर्ड पढ़िएगा, बहुत ही जो उसमें नॉलेज के कई डिफरेंट एंगल मिलेंगे आपको। ऑन द वेक्सेशियस फिशरमैन्स इशू, जो बहुत ही एक ट्रबल करने वाला, वेक्सेशियस जो एक मछुआरों को लेकर जो एक मुद्दा है, वन ऑफ इम्पोर्टेंस टू तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट वॉज अ गुड साइन, ये एक अच्छा साइन है दैट देयर वर डिटेल्ड डिस्कशन, कि काफी डिटेल्ड डिस्कशन हुए, बट लेकिन मिस्टर मोदी का विजिट शुड ट्रिगर अ फुल फ्लेज, उसको थोड़ा ट्रिगर करना चाहिए, शुरू करना चाहिए पूर्ण रूप से एक फुल फ्लेज डिस्कशन, एक पूर्ण डिस्कशन को बिटवीन द फिशिंग कम्युनिटीज ऑफ द टू कंट्रीज, दोनों देशों की जो फिशिंग कम्युनिटीज हैं, एंड वन दैट इज ओवरसीन बाय गवर्नमेंट ऑफ, और जो देखा गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स। रिसेंटली फिशर्स ऑन ईदर साइड, और हाल ही में दोनों देशों के साइड के, दोनों ईदर साइड ऑफ द जो फिशर्स हैं वो ऑफ द पाक बे
और गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट, ये श्रीलंका और इंडिया के बीच की जो है पानी में जो है वो जगह है। पढ़िएगा इसके बारे में। मेट एंड एक्सचेंज देयर व्यूज, वो मिले और अपने अपने व्यूज को एक्सचेंज किया। इफ दिस, अगर ये जो मीटिंग है इज टू हैव सम मीनिंग, अगर इसका कोई अर्थ निकलना है, इट शुड बी, तो ये जो होना चाहिए फॉलोड अप विद अनदर राउंड ऑफ टॉक, तो बातचीत का एक और दौर चलना चाहिए। फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल अप्रोच विल हेल्प क्रिएट अ लास्टिंग सॉल्यूशन। अगर हम थोड़ा रिजिड हो जाएंगे तो एक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन थोड़े फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है कि एक चलने वाला लास्टिंग सॉल्यूशन हो। अनदर सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द विजिट, और इस विजिट से जो बहुत महत्वपूर्ण जो रिजल्ट आया है, इज दैट तमिल पार्टीज इन देयर मीटिंग विद मिस्टर मोदी, जो मिस्टर मोदी से जो वहाँ की तमिल पार्टीज मिली, कन्वेड, उन्होंने उनको जो कन्वे किया, संवाद उन तक पहुंचाया, द पॉइंट दैट दे रिकॉग्नाइज, कि वो समझते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडो लंका अकॉर्ड ऑफ 1987, वो जो 1987 का जो अकॉर्ड था दोनों के बीच, इन परस्यूट ऑफ अचीविंग, अगर अचीव करना हो पॉलिटिकल सेटलमेंट, एक राजनीतिक सेटलमेंट फॉर द तमिल्स के लिए, एंड सॉट, और चाहा इंडिया लेजिटिमेट इन्वॉल्वमेंट, की एक वैधानिक जो है इन्वॉल्वमेंट हो इंडिया का। देयर हैज बीन क्रिटिसिज्म, हालांकि आलोचना भी रही है, इवन इन श्रीलंका, यहाँ तक कि श्रीलंका में भी, दैट मेनी ऑफ द पार्टीज, की कई पार्टीज ने हैड नॉट फुली सपोर्टेड, कि पूरे रूप से सपोर्ट नहीं किया द अकॉर्ड, उस अकॉर्ड को, विच पेव द वे का मतलब होता है मुश्किल घड़ी में रास्ता बनाना, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, जिसने प्रोविंशियल काउंसिल का रास्ता बनाया, एज अ मेजर ऑफ, जो एक कदम रहा ऑफ डिवोल्यूशंस, चीजों को भंग करने का। न्यू दिल्ली which can provide liberal, जो प्रोवाइड कर सकता है थोड़ी लिबरल इकोनॉमिक एड, सहायता फॉर द वॉर टॉर्न नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस, नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस को जो वो थोड़ी हेल्प कर सकता है, शुड प्ले द रोल ऑफ, उसको एक रोल प्ले करना चाहिए, डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर, डिस्पैशनेट का मतलब होता है जुनूनी, डिस्पैशनेट जो न्यूट्रल होकर देख रहा हो, एंड अर्ज एवरी स्टेक होल्डर, और जितने दावेदार हैं उनको वो थोड़ा गुजारिश करें टू परस्यू करें डेमोक्रेटिक मीन्स टू अराइव एट अ कंसेंसस, कि लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाए एक सहमति पर आने के लिए। ये आर्टिकल तो भी मोदी जी के विजिट के बारे में है, लेकिन अगर इसमें कुछ पॉपअप एरियाज आए हैं और अगर आपको उसके बारे में, तो 1987 का जो अकॉर्ड रहा है, व्हाट वाज द रीजन, क्या रीजन रहा है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे क्या रहा, फिर राजीव गांधी जी के टाइम पे क्या रहा, आप इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। अब जरा हम देखें कि हमारे पास आज के आर्टिकल में वर्ड्स कौन कौन से आए हैं, तो लेट्स सी। सबसे पहले जरा हम वर्ड्स देख लें, तो आज था डिस्पेल मीन्स पहले ही बता दिया, दूर करना, टू मेक समथिंग डिसअपियर, evident, clearly seen or understood, obvious, conformant, that act of giving an honor, सम्मान देना, posture, stance, ascension, that is the act of rising, rational, reason for something, logical, जो logic होता है, that is called rational, dispassionate, neutral, and pave the way to make something easier, किसी चीज को थोड़ा easy बनाना, vexatious, causing frustration, trouble, unlasting, enduring और permanent, जो सतत चलता रहे उसे कहते हैं lasting। और अब जरा देखिए हम कि हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से हैं आज के में। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन है कि what was one of the major concern, वन ऑफ जब भी आता है तो वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल यूज करते हैं, याद रखना। व्हाट वाज द मेजर कंसर्न इन श्रीलंका रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू कोलंबो, मेन क्या है,
that it would lead to trade embargo. embargo का मतलब होता है व्यापार पर प्रतिबंध. नहीं भाई, embargo नहीं है. that India would take over Trincomalee port. नहीं, इसकी भी बात नहीं हुई है. that the visit might signal a strictly formal defense driven relationship with India. yes, answer is C. What is the stance of Sri Lanka on allowing its territory for foreign military use? क्या है उसका अपना स्टैंड क्या है? यूज एज अ रिट्रीटेड इन द आर्टिकल. क्या कहा है कि वो नहीं यूज करने देंगे. तो क्या है कि श्रीलंका विल नॉट परमिट इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट एनी थर्ड कंट्री. यही तो कहा है कि श्रीलंका का कोई भी पोर्ट भारत के खिलाफ यूज नहीं किया जाएगा. And third, what issue did both India and Sri Lanka agree needs a full-fledged discussion according to the article. भारत और श्रीलंका को फुल फ्लेज किस चीज पर बातचीत करने की जरूरत है? तो फिशरमैन के इशू को लेकर, द लॉन्ग स्टैंडिंग फिशरमैन्स इशू, जो काफी समय से जिसको होना है, वो एक इशू जो है मछुआरों वाला इशू, उसके बारे में बात कर रहे हैं. जरा हम वर्ड्स देखें. तो पहला वर्ड आया है एप्रीहेंशन. पहले वर्ड है हमारे पास कि वेट अ मिनट. पहले हमारे पास जो वर्ड है वन वर्ड, अ शेयर्ड और कॉमन एग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली आफ्टर डिस्कशन, दैट इज कॉल्ड कंसेंसस. आम सहमति, जो हम लोगों की एक डिस्कशन के बाद जो एक ग्रुप ऑफ पीपल अपनी सहमति देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसेंसस. वेक्सेस, दैट इज वेक्स, ट्रबल साइनोनिम पूछा है, ट्रबलसम. और लास्टिंग, जो कभी ना खत्म हो, दैट इज एंटोनिम पूछा है, तो जो कभी ना खत्म हो उसका एंटोनिम टेम्परेरी. अब यहाँ पर error detection, the prestigious award which the government had decided to confer to, जो कभी भी जो कोई कन्फर किया जाता है वो on ना कि to the visiting dignitary was regarded as a symbol of deep diplomatic respect. Conferred to. A close test देखें. Prime Minister Modi's visit to Sri Lanka was seen as an effort, जो मोदी जी का विजिट है उसको देखा जा रहा है as an effort to strengthen, की मजबूत करना है रीजनल टाइज एंड क्या चीज जो है वो ठीक करना है, रीजनल टाइज एंड डैश डाउट्स. किस तरह के जो डाउट्स हैं, दैट इज डिस्पेल, डाउट्स को डिस्पेल करना है एंड डिस्पेल डाउट्स अबाउट मिलिट्री इंटेंशंस, जो मिलिट्री को लेकर इंटेंशंस हैं. श्रीलंका रिट्रीटेड इट्स, श्रीलंका ने बार बार दोहराया है अपना स्टैंड्स अपना जो उसका अब वो क्या करेगा, दैट इज स्टैंड्स ऑफ नॉट अलाउइंग इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट एनी कंट्री. बोथ नेशंस अग्रीड टू, दोनों ही नेशन सहमत हुए हैं टुवर्ड्स अ लास्टिंग सॉल्यूशन टू द, किस चीज के लिए हुए हैं, फिशरमैन्स इशू, जो फिशरमैन्स इशू है, एंड एक्सप्लोर वेज टू डीपन, और किस चीज को गहराएंगे, डिफेंस कोऑपरेशन, जो डिफेंस में सहयोग हो कोऑपरेशन उसको थोड़ा और डीपन करेंगे. सारे इजी आर्टिकल था, कुछ वर्ड्स थे जो जरूर करने हैं, और पॉपअप एरियाज तो छोटा सा भी हम कुछ पीस पढ़ते हैं तो काफी कुछ हमें लगता है कि ज्ञान की खोज में थोड़ा निकल पड़े. तो कोशिश करिएगा जितना भी आप बटोर सकते हैं, और फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में. जय हिंद.